दोस्तों इस वीडियो में मैं लोकल एसईओ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि लोकली आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से सर्च इंजन पे रैंक करवा सकते हैं। जिस तरह से नॉर्मल एसईओ जो होती है, जिसको ट्रेडिशनल एसईओ बोल सकते हैं या जनरल एसईओ बोल सकते हैं, जिस तरह से फॉरेन एसईओ होती है जिसको अब्रॉड एसईओ बोल सकते हैं या इंटरनेशनल एसईओ बोल सकते हैं, उसी तरह लोकल एसईओ मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को किसी पर्टिकुलर सिटी पे या उसके भी अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया में या रीजन पे रैंक करवाना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं लोकल एसईओ। मान लीजिए अगर आप मुंबई में हैं, मुंबई के किसी भी इलाके में आप चाह रहे हैं या किसी मुंबई सिटी में आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए, तो उसके लिए आपको लोकल एसईओ करना पड़ेगी। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, आप एसईओ करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो आमतौर से पूरे कंट्री वाइड जो है वो रैंक करने की चांसेस हो जाती है। मगर लोकल एसईओ अगर आप कीजिएगा तो आप जिस सिटी या सिटी के अंदर भी कोई पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप रैंक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको और ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है, वो हो गई लोकल एसईओ। तो अगर आप लोकल एसईओ जानना चाहते हैं कि उसके बारे में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो जनरल एसईओ होता है, जनरल एसईओ के या नॉर्मल एसईओ के जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं या रूल्स जो हैं वो तमाम के तमाम जो है लोकल एसईओ करते वक्त भी आप अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कीजिएगा, वो इक्वली एप्लीकेबल है। मतलब ये कि आपको जो पता है कि नॉर्मली जो एसईओ के रूल्स हैं वो तमाम के तमाम रूल्स जो हैं आपको अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करना है। उन रूल्स के अलावा कुछ और बातें जिनका ख्याल आपको रखना है, जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि आप कंटेंट किस टाइप का प्रोड्यूस कीजिए, आप कीवर्ड किस तरह से रिसर्च कीजिए। तो आप कीवर्ड रिसर्च करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि आपको दो चीज़ का ख्याल रखना है। एक ये कि जिस पर्टिकुलर सिटी या जिस पर्टिकुलर एरिया या जिस पर्टिकुलर रीजन के लिए आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट लोकली रैंक करे, उसका नाम आपको कीवर्ड में यूज़ करना है। और दूसरा ये कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस सर्विस के रिलेटेड आपका कंटेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि आपकी अगर डेंटिस्ट की शॉप है या अगर आप जो है आई स्पेशलिस्ट हैं, आँख के आप डॉक्टर हैं, तो आपका अगर आप मान लीजिए आँख के डॉक्टर हैं तो आप इस तरह से कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिशियंस जहाँ पे चश्मे बिकते हैं, टॉप 10 ऑप्टिशियंस नियर बांद्रा। अगर आपने बांद्रा टारगेट किया है तो टॉप 10 ऑप्टिशियंस नियर बांद्रा, मतलब बांद्रा के आसपास जो है 10 चश्मे की दुकान, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कि अगर आपका बिजनेस है, आप जनरल डॉक्टर हैं, तो आप ये लिख सकते हैं टॉप 10 मेडिकल शॉप नियर बांद्रा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने सर्विस के इर्द गिर्द वाली टॉपिक, जैसे कि आप अगर डॉक्टर थे तो आपने क्या मेडिकल शॉप का यहाँ पे कंटेंट डाला, ठीक है। इसी तरह के अगर आप आँख के स्पेशलिस्ट तो आपने ऑप्टिशियन का यहाँ पे डाला आपने कंटेंट। इसी तरह मान लीजिए कि अगर आप लॉयर हैं मान लीजिए तो आप ये लिख सकते हैं टॉप 10 लॉ बुक्स सेलिंग शॉप्स, टॉप 10 लॉ बुक्स सेलिंग शॉप्स, इस टाइप का, या टॉप 10 लॉ कोचिंग क्लासेस, इस टाइप का आप कंटेंट डाल सकते हैं इन बांद्रा, इस टाइप का करके। यानी कि दो चीज़ आपको ख्याल रखना है कि कंटेंट जो हो आपके प्रोफेशन के इर्द गिर्द हो, डायरेक्ट आप अपने प्रोफेशन का नहीं डाल सकते। मान लीजिए अगर आप लॉयर हैं तो आप ये नहीं डाल सकते हैं कि टॉप 10 बेस्ट लॉयर इन बांद्रा और उसमें अपना भी नाम दे दिया, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपके जो 9 कॉम्पिटिटर हैं उनका भी नाम शामिल हो जाएगा, तो उसमें आपके जो विजिटर आएंगे वो बहुत से उनमें भी चले जाएंगे, यानी कि विजिटर आपके जो है डाइवर्ट हो जाएंगे या लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है। आपको अपने प्रोफेशन के या सर्विस के इर्द गिर्द के कंटेंट डालना है और जिस रीजन या जिस एरिया या जिस सिटी को आप टारगेट रख रहे हैं उसका नाम आपको उसमें अटैच कर देना है। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है जो आप कीवर्ड रिसर्च कीजिए, और कीवर्ड रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, इंस्टिंक्ट के हिसाब से आप काम मत कीजिएगा। जाइए प्रॉपरली, जो आपको लगता है कि ये कीवर्ड सर्च हो सकते हैं, पहले उनको आप एक कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के बाद उनको प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च कीजिए, देखिए उसमें सर्च वॉल्यूम कितना आता है। अगर अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम आता है तो उसके अराउंड कंटेंट प्रोड्यूस कीजिए और उस कंटेंट को अपने जो है वेबसाइट पे आप पब्लिश कीजिए। ये सबसे पहले हो गया, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च लोकली, फिर कंटेंट प्रोडक्शन, फिर उस कंटेंट को अपने वेबसाइट में पब्लिश कर दिया आपने, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप देखिए ये आपकी वेबसाइट का काम यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है, लोकली अगर आपको रैंक कराना है तो सबसे पहले आपको गूगल माई बिजनेस का जो प्रोफाइल है ये आपको सेटअप करना पड़ेगा। 75% जो लोकली बिजनेस रैंक करते हैं उनका देखा गया है कि सबका गूगल माई बिजनेस पेज है।
अगर आपका गूगल माई बिजनेस पेज है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको आप सेटअप कीजिए। और गूगल माई बिजनेस पेज सेटअप करने के टाइम भी आपका जो एसईओ का, जो नॉर्मल एसईओ का या जनरल एसईओ का जो रूल है, जैसे कि टाइटल लिखने का रूल, जैसे कि डिस्क्रिप्शन लिखने का रूल, उसको आप ख्याल रखिएगा। मतलब ये कि आपको जब आप गूगल का बिजनेस पेज आप क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम भी आपको क्या करना है, कीवर्ड यूज़ करना है। उस टाइम आपको क्या करना है, कीवर्ड जितने स्टार्टिंग में रहेंगे उसका वेट उतना ज़्यादा रहेगा। तो जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जो आपने रिसर्च किए हैं उनको आप बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज़ कीजिए। उसके बाद आप थोड़े थोड़े लाइट कीवर्ड को यूज़ करते रहिए, ठीक है। और जितना पोजीशन, जितना आपको वहाँ जितना एरिया मिल रहा है, आप उसको तमाम को आप उससे आर्टिकल मतलब कंटेंट लिखिए, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से लिखिए, बहुत बड़ा सा लिखिए, छोटा मोटा मत लिखिएगा। जितनी जगह आपको अवेलेबल है वहाँ पे सबको आप अच्छे से यूज़ कीजिए। और वहाँ पे क्या होता है, आप अपने प्रोफेशन को या सर्विस को चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सब कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप स्किप मत कीजिए, छोटी छोटी सी जगह आप यूज़ कीजिए। और इस पूरे क्रिएशन में, यानी कि गूगल माई बिजनेस के प्रोफाइल को क्रिएट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस जो एसईओ के जो जनरल रूल है तमाम को जहन में रखिएगा और तमाम जनरल रूल यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि पूरे जनरल रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये हो गया क्रिएशन, ये दूसरी बात थी। एक सबसे पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर लिया, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन। उसके बाद आपने क्या किया, गूगल का माई बिजनेस पेज क्रिएट कर लिया, ये हो गया। अब देखिए गूगल के माई बिजनेस पेज में रिव्यू का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस गूगल के माई बिजनेस पेज में रिव्यू लेने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम रिव्यू लेने की कोशिश कीजिए। और जब आपको रिव्यू मिले तो उस रिव्यू का आप रिप्लाई भी दीजिए। ये सब गूगल को सिग्नल देते हैं कि आप कितने एक्टिव हैं या कितने सीरियस हैं, आपको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर बहुत से रिव्यू आपको मिले हुए हैं, आपने उनमें रिप्लाई, किसी को रिव्यू नहीं मिले हैं, मान लीजिए कोई ऐसा पेज है जिसको एक भी रिव्यू नहीं मिला है और कोई ऐसा पेज है जिसको 4-5 रिव्यू मिल गए हैं। तो जिसको 4-5 रिव्यू मिले हैं उसको एक तरह से रैंकिंग बूस्ट मिली है, ठीक है। क्योंकि गूगल उसको हमेशा क्रॉल करता रहता है और उसको सिग्नल मिलता रहता है कि यहाँ पे ये रिप्लाई कर, इसको रिव्यू मिला है, इसका मतलब है कि ये इसको थोड़ी प्रायोरिटी देना पड़ेगी, ये थोड़ा सीरियस बिजनेस है। और अगर वहीं पे उस रिव्यू का आपने रिप्लाई कर दिया, चाहे रिव्यू आपको पॉजिटिव मिला हो या आपको नेगेटिव रिव्यू मिला हो, नेगेटिव रिव्यू का भी आपको रिप्लाई करना है। पॉजिटिव रिव्यू से आपको रैंकिंग बूस्ट मिलती है, उसी तरह से नेगेटिव रिव्यू जो है वो आपकी रैंकिंग को हर्ट करता है। नेगेटिव रिव्यू आप ये मत समझिए कि सिर्फ ह्यूमन विजिटर आ रहे हैं, वो नेगेटिवली पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद वो समझ रहे हैं कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है। ह्यूमन विजिटर के अलावा जो क्रॉलर्स होते हैं, जो बॉट्स होते हैं, जो स्पाइडर्स होते हैं, जो सर्च इंजन के, वो भी आपके वर्ड्स को क्रॉल करते हैं। क्रॉल करने के बाद उसको सेंस करते हैं कि ये नेगेटिव रिव्यू है और नेगेटिव रिव्यू की वजह से वो भी जो है आपको जो है आपकी रैंकिंग को हर्ट करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव रिव्यू आपको बिल्कुल नहीं देना है, कम से कम देना है। अगर कोई नेगेटिव रिव्यू मिल गया तो वहाँ पे आपको उसका रिप्लाई देना है, ऐसा रिप्लाई देना है कि आपका जो ये जो कस्टमर हो या क्लाइंट जो है वो कन्विंस होए, ठीक है। रिप्लाई ज़रूर दीजिए हर रिव्यू का, ये है। और रेटिंग भी दी जाती है। रेटिंग आपकी जितनी अच्छी होंगी, स्टार रेटिंग जिसको कहते हैं, उससे भी जो है ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है गूगल को सिग्नल देती हैं कि इसको कितनी, इस पेज को जो है, इस पर्टिकुलर बिजनेस पेज को कितना रैंक देना है, ठीक है। ये हो गया। अब एक और बात, आपकी वेबसाइट जितने अच्छे से रैंक करेगी सर्च इंजन पे, ठीक है, उससे बूस्ट मिलेगा आपकी इस गूगल की माई बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करने का। मान लीजिए कि एक गूगल का माई बिजनेस प्रोफाइल एक आपने बनाया, एक और प्रोफाइल है, दोनों प्रोफाइल के अंदर डिटेल सेम है, सब कुछ सेम है, सपोज कीजिए आप, मगर एक प्रोफाइल के अंदर जो वेबसाइट एसोसिएट है उस वेबसाइट की रैंकिंग हो रही है जनरल एसईओ के जरिए, जनरल सर्च में, ऑर्गेनिक सर्च में। तो उस वेबसाइट के रैंक होने की वजह से इसकी गूगल प्रोफाइल जो है वो भी अच्छी रैंक करेगी। तो यानी कि वेबसाइट भी रैंक होना जरूरी है। वेबसाइट रैंक होने की वजह से आपकी जो गूगल की जो माई प्रोफाइल है, बिजनेस माई प्रोफाइल जो पेज है, वो भी रैंक करेगा। ये चीज़ हो गई। अब देखिए, लोकली रैंक करने के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बोलते हैं नैप साइटेशन। साइटेशन तो आप जानते हैं, नैप साइटेशन क्या होता है? नैप साइटेशन उसको बोलते हैं, नैप मतलब NAP, N फॉर नेम, A फॉर एड्रेस और P फॉर फ़ोन नंबर। तो बहुत सारी डायरेक्टरीज होती है जहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी बिजनेस को लिस्ट करते हैं और वहाँ पे आपका नाम शो करता है, वहाँ पे आपका एड्रेस शो करता है बिजनेस का, और वहाँ पे जो है फ़ोन नंबर शो करता है। तो जितनी ज़्यादा नैप साइटेशन वेबसाइट्स में आपकी लिस्टिंग होगी, उतनी ज़्यादा गूगल जो है क्रॉल करने के बाद आपकी वेबसाइट को ये अथॉरिटी ज़्यादा देगा। मान लीजिए आपने 10 वेबसाइट्स पे जो है नैप साइटेशन किया हुआ है, किसी ने 20 पे कर दिया, तो जिसने 20 पे किया है उसके बारे में उसको गूगल ज़्यादा अथॉरिटी देगा, उसके बारे में गूगल ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा कि ये जो है बिल्कुल जेन्युइन बिजनेस है।
तो साइटेशन जो है, नैप साइटेशन जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो रेप्यूटेबल वेबसाइट से आप करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल justdial.com है, वहाँ पे अगर आप लिस्टिंग कीजिएगा तो वहाँ पे आपका नाम शो करता है, एड्रेस शो करता है, फ़ोन नंबर शो करता है। सुलेखा.com है, ठीक है, और भी इस तरह से बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर तीनों शो करता है। इसको बोलते हैं नैप साइटेशन। नैप साइटेशन जितनी ज़्यादा आप करिएगा रेप्यूटेबल वेबसाइट्स पे, उतनी ज़्यादा आपकी लोकल रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव करेगी, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे रैंकिंग का ऑप्शन होता है, रेटिंग का भी ऑप्शन होता है। जैसे कि जस्ट डायल में भी ऑप्शन है। जस्ट डायल में अगर आप अपने आप को लिस्ट कीजिएगा तो वहाँ पे नैप साइटेशन तो आपका हो ही जाएगा, साथ साथ वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की लिंक डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप वहाँ पे रिव्यू ले सकते हैं। तो आप अपने गूगल पेज में जो रिव्यू लिया आपने, आप उन्हीं कस्टमर से, उन्हीं क्लाइंट से रिक्वेस्ट करके जस्ट डायल में जाकर रिव्यू लीजिए और वहाँ पे भी जाकर रेटिंग लीजिए, और वहाँ पे भी जितने भी रिव्यूज़ अगर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए आप उनको रिप्लाई कीजिए। यानी कि अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ पे आपको रिव्यू मिल सकता है, रेटिंग मिल सकता है, सब जगह आप रिव्यू लीजिए, रेटिंग लीजिए, और उसके अलावा आप तमाम रिव्यू का रिप्लाई कीजिए। अगर पॉजिटिव है आपका रिव्यू जिसने दिया है तो आप उसको थैंक्स बोलिए, अगर नेगेटिव है तो आप इसकी प्रॉब्लम को, कंसर्न को जो है अपनी रिप्लाई से दूर करने की और उसको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। ये सब पॉइंट्स हैं जिनको पर अगर आप काम कीजिएगा तो आपकी लोकल जो रैंकिंग है वो बिल्कुल बूस्ट करेगी। और सबसे जो समझ लीजिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है वो है नैप साइटेशन, लोकल नैप साइटेशन। नैप साइटेशन आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उसको कीजिए, उसमें कोई लिमिट नहीं ना। उसी तरह आप कंटेंट भी प्रोड्यूस करते हैं जितना आप कर सकते हैं, लोकल कंटेंट, ठीक है। और उसी तरह लिंक बिल्डिंग की, अगर जो ये लास्ट पॉइंट है लिंक बिल्डिंग, आप लिंक बिल्डिंग आप जो कर रहे हैं अगर लोकल इसके लिए, रैंकिंग के लिए, तो लोकली अवेलेबल वेबसाइट्स के ऊपर आप लिंक बिल्डिंग ज़्यादा कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि लोकल वेबसाइट्स पे जो लोकल विजिटर्स आएंगे उनको अगर आपका लिंक मिला तो वो अगर आपकी वेबसाइट में आएंगे तो वो जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो लोकल विजिटर्स हैं, ठीक है। ऐसे तो आप लिंक कहीं से भी आप ले सकते हैं, अच्छी वेबसाइट से रिलेटेड होना चाहिए, मगर लोकल वेबसाइट से लेने से ये फ़ायदा होगा कि वो कस्टमर्स जो या विजिटर्स जो आएंगे वो कन्वर्ट बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि वो लोकल लोग ही होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो उम्मीद है कि आपकी लोकल जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी गूगल पे, और आपका लोकल बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।